हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जैसा आपको पता है कि कल यूनियन बजट 2023 पेश किया गया था हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। इसमें से एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट इनकम टैक्स के बारे में हम लोग आज जिक्र करेंगे कि इनकम टैक्स आखिर कितना हमें सरकार को देना पड़ेगा। ये सेगमेंट एक नॉर्मल नागरिक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या अमाउंट जो हम कमा रहे हैं, कितना अमाउंट हमें गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो आज हम लोग इसके बारे में डिटेल्स में समझेंगे कितना अमाउंट देना पड़ेगा, कौन सा स्कीम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओल्ड या न्यू। ओल्ड या न्यू मतलब क्या हो गया कि न्यू टैक्स स्कीम को 2020 में लाया गया था। टैक्स सिस्टम तो इंडिया में बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन 2020 में एक न्यू टैक्स रेजिम करके लाया गया। ओल्ड स्कीम पैरेलल चल रहा है, ऐसा नहीं है कि ओल्ड के जगह पे न्यू को लाया गया है, दोनों पैरेलली चल रहा है 2020 से। एट प्रेजेंट की यदि बात करें तो 5 लाख रुपए तक का यदि आपका इनकम है दोनों रेजिम में, न्यू में ओल्ड में, तो आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टैक्स स्लैब 0 से 2.5 लाख तक ही छूट है एक नॉर्मल पब्लिक के लिए, लेकिन यहां बोला जा रहा है कि 5 लाख तक आपको छूट मिलेगा। तो ये क्या है, इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। लेकिन यदि प्रेजेंट की बात करें हम, तो रिबेट जो बोला जा रहा है एक इंडिविजुअल के लिए, वो 5 लाख से 7 लाख कर दिया गया है। वही बात हो गई कि 5 लाख से 7 लाख की हम बात कर रहे हैं, लेकिन आप जब टैक्स स्लैब की बात करेंगे तो 0 से 3% तक ही छूट मिला है। तो इसका मतलब क्या है कि 7 लाख तक आपको छूट दिया जाएगा। यहां रिबेट की बात होती है कि रिबेट लिमिट को बढ़ाया गया है। रिबेट क्या होता है कि एक वैसा टैक्सेबल इनकम, इनकम जो आपका टैक्सेबल है उस पर टैक्स लगना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट उस पर छूट देती है, जिसे ही रिबेट कहते हैं। आगे और भी टेक्निकल टर्म्स है, जैसे रिबेट, डिडक्शन, एग्जम्पशन, ये सारी चीजों को हम लोग आगे देखेंगे क्या होता है। ध्यान रखने वाली बात है कि यदि आप एक बार इस दोनों में से, ओल्ड या न्यू में से किसी एक को चूज कर लेते हैं, तो उस फाइनेंशियल के लिए ईयर के लिए आपका फिक्स हो जाता है, आप चेंज नहीं कर सकते हैं। फिर से नेक्स्ट ईयर आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप कौन सा टैक्स स्लैब को चूज करना चाह रहे हैं। फ्रेंड्स, यदि हम बात करें कि नए और पुराने दोनों स्कीम में से क्या फर्क है, इनकम टैक्स किसमें ज्यादा हमें देना पड़ेगा, कौन सा हमें चूज करना चाहिए, तो इसका जो टैक्स स्लैब है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यदि हम ओल्ड टैक्स स्लैब की बात करेंगे, ध्यान रखने वाली बात है कि यह इंडिविजुअल है 60 ईयर तक के लिए। क्या है, 2.5 लाख तक नो टैक्स, 2.5 से 5 लाख तक 5%, 5 से 10 20%, और 10 लाख से ज्यादा यदि आपका टैक्सेबल इनकम है तो 30%। वहीं यदि न्यू स्लैब की बात करें तो 0 to 3 lakhs के लिए कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, 3 से 6 लाख के लिए 5%, 6 से 9 10%, 9 से 12 लाख 15%, 12 से 15 लाख 20%, और यदि आपका 15 लाख से ज्यादा टैक्सेबल इनकम है तो आपको 30% देना पड़ेगा। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसी के आधार पे आप तय कर सकते हैं कि किस में आपको जाना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टैक्स स्लैब्स को देखने से आपका काम चल जाएगा, आपको यह भी जानना जरूरी है कि ओल्ड या न्यू में से डिडक्शन, एग्जेप्शन वगैरह क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए, डिडक्शन की यदि बात करें, सबसे पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कि डिडक्शन और एग्जेम्पशन होता क्या है। डिडक्शन मीन्स हो गया कि जो आपका टैक्सेबल इनकम है उसमें से आप उस ग्रॉस इनकम को आप कम कर सकते हैं, टैक्सेबल इनकम को आप कम कर सकते हैं। और वो कब कम होगा, जब आप इन्वेस्ट करते हैं, अपने पॉकेट से पैसा इन्वेस्ट करते हैं कहीं पे, जैसे सेक्शंस है 80C, D, इसके तहत जैसे पीपीएफ, एनपीएस, एनएससी एटसेट्रा, हाउसिंग लोन वगैरह का इंटरेस्ट जो है, ये सारी चीजें को आप जब खुद से खर्च करते हैं तो उसके आधार पे आपका जो इनकम है, ग्रॉस इनकम, वो कम हो जाता है, जिसके आधार पर टैक्सेबल इनकम कम हो जाता है और आपको कम टैक्स देना पड़ता है। और एग्जेम्पशन की बात करें तो इसमें आपको खुद से खर्च नहीं करना पड़ता है, अलग से इन्वेस्ट कहीं नहीं करना पड़ता है इन सब के जैसा। ये खुद से एग्जेम्प्टेड है। यदि एचआरए आपको दिया जा रहा है, एलटीए दिया जा रहा है, तो वो खुद से आपके जो ग्रॉस इनकम है उसमें कम कर दिया जाएगा, और टैक्सेबल इनकम जो आपका बनेगा वो कम बनेगा। ठीक है, तो यदि ये दोनों रेजिम की बात करें ओल्ड में, तो ओल्ड में डिडक्शन अलाउड है। यही बेसिक डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये दोनों, कि डिडक्शन आपका ओल्ड टैक्स रेजिम में अलाउड है लेकिन न्यू टैक्स रेजिम में अलाउड नहीं है। लेकिन एक डिडक्शन, जिसे स्टैंडर्ड डिडक्शन कहते हैं,
सैलरीड और फैमिली पेंशन में अलाउड है। इसके अलावा यदि आप कोई भी इन्वेस्ट करते हैं मनी को, आपको उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट है, यही बेसिक डिफरेंस है ये दोनों का। टैक्स स्लैब तो है ही, लेकिन मुख्य अंतर जो है ये दोनों डिडक्शन को लेकर के होते हैं। अब देखते हैं आगे सरचार्ज कितना देना पड़ेगा आपको। तो ध्यान रखिए कि दोनों केस में, चाहे आप ओल्ड की बात करें या न्यू की बात करें, 50 लाख से ज्यादा यदि आपका इनकम टैक्सेबल इनकम हो जाता है तो आपको उस पर सरचार्ज देना पड़ेगा, जिसकी अलग अलग स्लैब है। सेस की बात करें तो सेस भी आपको 4% देना पड़ेगा, और इसमें भी चेंज नहीं किया गया है। इसका मतलब सेस आपको न्यू रेजिम में भी 4% देना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए कि सरचार्ज और सेस क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है। यदि आप जानना चाहें तो बता दूं कि सरचार्ज या सेस, ये दोनों जो आपका टैक्सेबल इनकम है उस पे जो टैक्स बन के आया, उस टैक्स का कुछ परसेंट आपको देना पड़ता है। जैसे सरचार्ज की बात करें तो 50 लाख से ज्यादा यदि आपका आ गया इनकम, टैक्सेबल इनकम, तो उस पे जितना टैक्स कैलकुलेट होकर के आया उस अमाउंट पे आपको चार्ज देना पड़ेगा, जिसे सरचार्ज कहते हैं। और सेस क्या है, सेस नहीं करता है कि आपका इनकम कितना है। आप यदि टैक्स के दायरे में आ रहे हैं तो 4% आपको देना पड़ेगा, जो आपका टैक्स लास्ट में बन के आया है उस पे। तो सेस और सरचार्ज में मेन डिफरेंस यही है। सेस कोई पर्पस के लिए लगाया जाता है, जैसे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लग रहा है अभी फिलहाल, तो इस पे 4% लग रहा है। ये उसी चीज के लिए खर्च किया जाएगा जिस चीज के लगाया जा रहा है, लेकिन सरचार्ज में ऐसा नहीं है, ये किसी भी पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, अब कैलकुलेशन देखते हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट है पार्ट यही है कि आखिर में कैलकुलेट कैसे हम कर पाएंगे, कितना अमाउंट हमारा बनेगा टैक्स, उसको देखना जरूरी है। तो देखते हैं, जैसे आप मीडिया में देख रहे होंगे कि बोला जा रहा है कि 7 लाख रुपए तक आपका टैक्स नहीं लगेगा, रिबेट दिया गया है। जो 5 लाख था पहले, हालांकि ओल्ड स्कीम में अभी भी 5 लाख ही है, लेकिन न्यू स्कीम की बात करें तो उसमें 7 लाख कर दिया गया है। तो 7 लाख तक बोला जा रहा है कि टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी 0 to 3 लाख ही नील है। स्लैब को यदि देखें हम लोग, 0 to 3 लाख ही नील है। उसके आगे 3 से 6 लाख की बात करें तो 5% है, 6 से 9 लाख की बात करें तो 10% है। तो फिर ये 7 लाख तक का जो बोला जा रहा है कि छूट है, इसका मतलब क्या हुआ? तो समझिए, एक सेक्शन है इनकम टैक्स का, सेक्शन 87A ऑफ इनकम टैक्स। ये क्या कहता है कि गवर्नमेंट ये एक कानून के तहत, मतलब इस एक्ट के तहत ये प्रोविजन लाई है कि यदि आपका इनकम, ये नए स्लैब की बात कर रहा हूं, नए रिजिम की बात कर रहा हूं, यदि आपका इनकम 7 लाख रुपये तक है, 7 लाख रुपये से कम, 7 लाख नहीं, 7 लाख रुपये से कम, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और पुराने स्कीम की बात करें तो उसमें 5 लाख तक है तो नहीं देना पड़ेगा। लेकिन ध्यान दीजिए, यदि इससे 1 रुपया भी ज्यादा हो जाता है तो फिर आप इस स्लैब में आ जाएंगे। मेन समझने वाली चीज यही है कि यदि 7 लाख से कम आपका इनकम है तब तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही 1 रुपया ज्यादा हो जाता है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, जो इस स्लैब के अनुसार से कैलकुलेट होगा। नए की बात करें तो इसके द्वारा, और पुराने स्लैब की बात करें तो इसके द्वारा। तो समझ में आ गया होगा कि इसका क्या मतलब है कहने का। अब हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है एक्चुअल में कैलकुलेशन में। तो मान लीजिए कि आपका इनकम 9 लाख रुपया है, आप सैलरीड पर्सन नहीं है, नॉर्मल पर्सन है, आपका इनकम 9 लाख रुपया है और आप कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। पहले हम देख लेते हैं कि यदि हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो टैक्स कितना बनता है, दोनों में कंपेयर करके। तो यदि आपका 9 लाख है तो 0 से 3 लाख तक तो 0% टैक्स है, मीन्स आपको 0 टैक्स देना पड़ेगा। और 3 से 6 लाख तक 5% देना पड़ेगा। तो 3 से 6 लाख तक मतलब इसका डिफरेंस कितना हुआ, 3 लाख। तो 3 लाख का 5% मीन्स 15,000 रुपया आपको देना पड़ेगा। और 6 से 9 लाख तक 10% है स्लैब, तो आपका इसका 30,000 रुपया बनता है। कैसे?
6 से 9 का डिफरेंस कितना हुआ? 3 लाख। तो 3 लाख का 10% मीन्स 30,000 रुपया आपको देना पड़ेगा। अब यदि टोटल टैक्स की बात करें तो 15 + 30 45,000 रुपया बनता है न्यू रेजिम के अनुसार से। लेकिन ओल्ड की बात करें, देखिए ओल्ड में यहाँ इन्वेस्टमेंट को नहीं लिया गया है, तो 2.5 लाख तक आपका जीरो है। 2.5 से 5% मतलब 12,500 रुपया, और 5 से 9 20% मीन्स 80,000 रुपया। इस तरह से टोटल टैक्स आपका 92,500 बन जाता है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया है, इसी वजह से ओल्ड में इतना ज्यादा आ रहा है। यदि इन्वेस्टमेंट किया गया होता तो आपका जो टैक्सेबल इनकम है वो कम हो जाता। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कि आप सैलरीड पर्सन हैं और 9 लाख रुपया आपका इनकम है एक साल में, और आप इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं 3 लाख रुपया, तो इसके अनुसार से क्या आपको टैक्स देना पड़ेगा? तो यदि आप न्यू रेजिम की बात करें तो चूंकि आप सैलरीड पर्सन हैं तो गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 50,000 रुपये तक का मिलेगा। तो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, इसमें इट मीन्स हो गया कि 9 लाख में से 5,000 रुपया आपका माइनस हो जाएगा, जो 8.5 लाख रुपया आता है, ये आपका टैक्सेबल इनकम हो गया। टैक्सेबल इनकम क्या होता है कि जिसपे टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा, स्लैब के अनुसार से जिसपे टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा वो आपका टैक्सेबल इनकम होता है। अब इस पे कैलकुलेट करेंगे तो वही है कि 0 से 3 लाख तक 0%, 3 to 6 लाख 5% मीन्स 15,000, और 6 लाख से 8.5 लाख। 8.5 लाख क्यों? क्योंकि टैक्सेबल इनकम 8.5 लाख ही है, यहीं तक हमको टैक्स देना है। तो 6 से 8.5 लाख मीन्स कितना हुआ? 2.5 लाख। तो 2.5 लाख का 10% 25,000 रुपया यहां देना पड़ेगा। इस तरह से टोटल टैक्स आपका 40,000 बच गया। 40,000 प्लस शेष तो 4% देना ही पड़ेगा, ये तो कॉमन है दोनों में। तो इस केस में आपका 40,000 रुपया टैक्स देना पड़ेगा। यदि हम बात करें ओल्ड रेजिम की, तो इसमें क्या कहता है कि मैक्सिमम आप डिडक्शन ले सकते हैं। जो एक्ट कह रहा है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत जितना भी मैक्सिमम डिडक्शन है अलग अलग सेक्शंस में, वो अलाउड है इसमें ओल्ड रेजिम में। तो 9 लाख रुपीज चूंकि हम 9 लाख रुपीज पर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 3 लाख रुपया यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट है। आप बोलिएगा 3 लाख इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकता है? तो हो सकता है अलग अलग सेक्शन में, जैसे एटीसी के तहत बात करें, केवीपी, एनएससी, तो इसके ये सब सारी चीजें जो है, ये सब इंस्ट्रूमेंट के तहत आप 1.5 लाख तक ले सकते हैं। एटीडी की बात करें उसमें भी आपका एग्जेम्पशन है। ठीक है, तो इस तरह से आप 9 - 3 6 लाख जो आपका इन्वेस्टमेंट के बाद आपका टैक्सेबल इनकम 6 लाख है। मीन्स आप 6 लाख पे आपको टैक्स देना है, 6 लाख पे। तो 6 लाख पे कैलकुलेट कैसे होगा? तो इसका जो स्लैब बना हुआ है उसके तहत 0 to 2.5 लाख 0%, 2.5 to 5 लाख 5%, 12,500 आएगा। इस तरह से यदि इसमें देखते हैं तो 32,500 रुपया आता है, प्लस शेष जो दोनों में कॉमन होगा 4%। तो यहाँ क्या हम लोग देख रहे हैं कि न्यू रेजिम की बात करें तो 40,000 रुपया आ रहा है, और ओल्ड की बात करें तो 32,500 आ रहा है। लेकिन इससे ऊपर देखिए, न्यू रेजिम में क्या है, कम आया था, और ओल्ड में ज्यादा आया था। ऐसा क्यों आया? क्या फर्क है? तो इन्वेस्टमेंट का फर्क है। इन्वेस्टमेंट यदि आप कर रहे हैं उसके आधार पे डिफरेंस आ जाता है। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला कि किसमें हमको जाना चाहिए? आखिर ये जो दुविधा है, इस दुविधा को हम कैसे दूर करें? तो इसका कंक्लूजन ये है कि यदि आपका सैलरी ज्यादा है और इन्वेस्टमेंट आप ज्यादा कर रहे हैं, यहाँ इन्वेस्टमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन्वेस्टमेंट आप कितना कर रहे हैं। यदि मैक्सिमम डिडक्शन ले रहे हैं सारे सेक्शन से जितना हो सके, तो आपको तो ओल्ड स्कीम में जाना ही चाहिए। और यदि आप ले रहे हैं, कम इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको न्यू स्कीम में जाना चाहिए, जो एग्जाम्पल के साथ अभी हम लोग देख चुके हैं। फ्रेंड्स, इसमें टेक्निकल टर्म्स कुछ जैसे रिबेट, डिडक्शन, एग्जम्पशन और रिफंड, ये सब आए, इसके लिए सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा। यदि आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमें ये बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक आप क्या चीज के लिए पढ़ना चाह रहे हैं। डेफिनेटली मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।